Dear brothers and sisters, I wish you all Merry Christmas. मेरे प्रिय भाइयों व बहनों, आज के दिन में आप प्रत्येक जनों को हार्दिक क्रिसमस की शुभकामनाएं देती हूँ। Here the promise verse says in Isaiah 11:1 like this. और यहाँ पर प्रतिज्ञा वचन यशायाह 11:1 इस तरह से कहता है, Then a shoot, the Messiah, will spring from the stump of Jesse. तब ईशे के टूंट में से एक डाली फूट निकलेगी। That is David's father, and a branch from his roots will bear fruit. हाँ, यहाँ पर देखते हैं दाऊद के पिता, और यहाँ पर जो है एक डाली से फूट निकलेगी। Here, stump symbolizes the fallen state of David's royal line after Babylonian exile. और यहाँ पर हम देखते हैं टूट का जो मतलब है दाऊद के जो राज्य का जो बेबीलोन से बाहर निकलने का समय था उसके बारे में कहा गया है। Here, stump signifies death. और यहाँ पर टूट का मतलब है मरण। But then God has the ability to bring life from death. परंतु प्रभु के पास इतनी सामर्थ है कि वो मरण से वापस जीवित लेकर आ सकते हैं। Jesus came into this world to give life and life in abundance. हाँ, यीशु इस संसार में इस कारण से आए कि सभी को अत्यधिक रूप से जीवन दे सके। Jesus is the long-awaited branch from the stump of Jesse. हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु जो है एक डाली के जो फूट से जो बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद मिले हैं। David's royal line declined and decreased. हाँ, दाऊद का जो राज्य का जो सिंहासन है ऊंचा और नीचे गया। But then again the Lord gave Jesus the throne of David. हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु को फिर से उन्होंने राजा दाऊद का जो सिंहासन है वापस दिया। Jesus, how did he bring life into the world? हाँ, यीशु किस तरह से इस संसार में जीवन लेकर आए? Jesus, the branch, hung on a cross. और यीशु जो एक डाली थे वो क्रूस के ऊपर लटके थे। And he banished the sins of the whole world. हाँ, उन्होंने इस संसार के जो सारे जो पाप है उनको नाश कर दिया था। The Bible says the wages of sin is death. हाँ, बाइबल कहती है पाप का जो फल है सिर्फ मरण है। But then the Lord brought life from death, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, परंतु प्रभु हरे को मरण से जीवन में लेकर आए। The stump became a branch. हाँ, यहाँ पर देखते हैं एक जो टूंट है वो डाली के रूप में बदल गई। And he bore fruits. और उसके बाद वहाँ से फल हुआ। Here the fruit represents the transformative impact of Jesus' ministry. हाँ, यहाँ पर फल का मतलब है यीशु का जो परिवर्तन हुआ जो जीवन है उसके और दिखाता है। The despised tree of David at last sent forth a shoot which grew into a tree whose leaves were for the healing of all nations. और यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद का जो टूंट का जो पौधा था उसमें से टहनी निकलना शुरू हुई और वो बाद में पेड़ के रूप में बदलकर पत्ते दिए और उससे सारे राष्ट्र को चंगाई पैदा हुई। The shoot from the stump reminds me that a situation can look dead in the natural. और एक डाली से फूट निकलना मुझे एक बात के बारे में स्मरण दिलाता है जहाँ पर एक मरा हुआ जो व्यक्ति है वो नया जीवन पाता है। But God can still call forth life. परंतु प्रभु फिर से मरे हुए व्यक्ति को एक नया जीवन दे सकते हैं। No matter what your life may look like. हाँ, चाहे आपका जीवन कैसी भी परिस्थिति में हो, You can still have life. परंतु आपके पास फिर भी एक आशा हो सकती है। Do not be discouraged. आप निराश मत होइएगा। Never give up. आप कभी भी निराश मत होइए। You may think that there is no way out. आप ऐसा सोचेंगे कि इससे बाहर निकलने के लिए कोई मार्ग नहीं है। The enemy has won. और जो शैतान है, जो दुश्मन है, वो जीत चुका है। But God is not done, dear friend. परंतु प्रभु ने आपका साथ नहीं छोड़ा है। He is still working in your life. हाँ, अभी भी वो आपके जीवन में क्रिया कर रहे हैं। He is bringing every dead things into life. हर एक आपके जीवन में जो जो मरा
भरा हुआ विषय है, हर एक में एक नया जीवन लेकर आ रहे हैं। Your healing will spring forth into life. हाँ, आपके लिए चंगाई का जो स्रोत है वो उत्पन्न होगा। The Bible says it will be quickly done by God. हाँ, बाइबल कहती है प्रभु आपके लिए इसे बहुत जल्द करेंगे। Don't say that everything is finished. हाँ, आप कभी ऐसा मत कहिए कि सब कुछ खत्म हो चुका है। God is still working in your life. हाँ, अभी भी प्रभु आपके जीवन में क्रिया कर रहे हैं। That's why Jesus came into this world, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, इसी कारण यीशु इस संसार में आए थे। I would like to share a testimony for your encouragement. हाँ, आपके उत्साह के लिए मैं एक साक्षी को सुनाना चाहती हूँ। A brother called Selvaraj and his wife Annal Valliammal from Tirupur, they have testified. हाँ, हमारे एक भाई है जिनका नाम है सेल्वराज और उनकी पत्नी का नाम है अन्नई वेलियमल जो तिरुपुर से है। उन्होंने इस साक्षी को कहा। In the year 2018, Sister Valliammal went through terrible pain in her heart. हाँ, वर्ष 2008 में बहन वलियाबाल अपने हृदय में बहुत ज्यादा पीड़ा से होकर गुजरी। When they went to a private hospital, they said there's bleeding in the heart. और जब वो एक प्राइवेट अस्पताल गए तब डॉक्टरों ने कहा कि उनके हृदय में रक्त बह रहा है। And they said you need to be operated. और उन्होंने कहा कि तुरंत आपको एक सर्जरी करनी होगी। But then they said if we do the surgery, there is no guarantee for your life. परंतु डॉक्टरों ने कहा ये सर्जरी के बाद भी ये हम उनके जीवन के बारे में कोई भी आशा नहीं दे सकते। She may live only for few months. हो सकता है कि इस सर्जरी के बाद वो सिर्फ कुछ महीने ही जीवित रहे। They were thoroughly broken. हम परिवार के रूप में टूट चुके थे। Then they went to another hospital. हाँ, फिर वो एक अस्पताल गए। There also they did not give her hope. हाँ, वहाँ पर भी उन्होंने इनके लिए कोई भी आशा नहीं दी। They said you have to spend 8 lakhs for this. और उन्होंने कहा कि आपको इस सर्जरी के लिए 8 लाख खर्च करने पड़ेंगे। Out of fear, the sister began to take only medicines for 6 years. और भय के कारण ये बहन लगातार 6 वर्ष तक सिर्फ दवाई खा रही थी। One day they happened to meet their friend. और एक बार वो अपने उनके दोस्त से मिले। And the sister told them, why can't you go to the Bethesda Prayer Center? और इस बहन ने कहा कि तुम दोनों क्यों बेथेस्दा प्रार्थना केंद्र नहीं जाते। As they went there, they were prayed over by a prayer warrior. और जब वहाँ पर वो गए, वहाँ पर प्रार्थना योद्धागण ने उनके लिए प्रार्थना किया। After that, they took scan continuously for 7 years. हाँ, फिर उसके बाद लगातार 7 वर्ष तक वो स्कैन ले रहे थे। And to surprise, the swelling inside got reduced little by little. परंतु उनके आश्चर्य में उनके हृदय में जो बढ़त थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। The doctors were amazed to see this. और डॉक्टर इसे देखकर बहुत ज्यादा चकित रह गए। Finally, the doctor said there is no danger at all. और आखिरी में डॉक्टर ने कहा कि अभी कोई खतरे की बात नहीं है। Your wife is completely fine. तुम्हारी जो पत्नी है पूर्ण रूप से चंगी हो चुकी है। Miraculously, the sister is healed completely today. और आज के दिन चमत्कारिक रूप से ये बहन पूर्ण रूप से चंगी हो चुकी है। Her whole family is blessed today. और आज के दिन इनका पूरा परिवार आशीषित है। And they came to the prayer center and thanked God finally. हाँ, आखिरी में वो प्रार्थना भवन आए और उन्होंने वहाँ पर आकर प्रभु को धन्यवाद कहा। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Thanks to the indescribable gift who is Jesus. हाँ, ये जो अवर्णनीय जो उपहार है उसके लिए धन्यवाद जो यीशु स्वयं है। The branch, the Messiah, has come into this world to give you healing and miracles. और जो टूट जो स्वयं मैसाया जो डाली है वो इस संसार में हमारे खातिर आए हैं। May the Lord's resurrection power come upon you today. और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु की जो पुनरुत्थान की जो सामर्थ है आप प्रत्येक जनों के ऊपर आए। Father, those who are sick, Lord, even today,
as we are celebrating your birth, let resurrection happen, Lord. हे प्रभु, आज के दिन जो बीमार से पीड़ित है, जब हम आपके जन्मदिन को बनाने वाले हैं, इसी वक्त आपकी पुनरुत्थान की सामर्थ हर एक के शरीर पे बहे प्रभु। Let dead organs be resurrected in Jesus' name. और यीशु के नाम पे जो मरा हुआ जो अवयव है, इसी वक्त यीशु की सामर्थ के द्वारा पुनरुत्थान हो जाए। Those who have weak eyes, let the eyes be healed in Jesus' name. हे प्रभु, जिनके जो आंख कमजोर है, यीशु के सामर्थ के द्वारा इसी वक्त आंख ठीक हो जाए। You are healed today. आज के दिन प्रभु आपको चंगा कर रहे हैं। No more battle. और आज के बाद कोई भी लड़ाई नहीं है। The Lord's hand is coming and healing you right now. और इसी वक्त प्रभु का जो हाथ है आपके ऊपर आ रहा है, आपको चंगा कर रहा है। Touch your people and heal them, Lord. हे प्रभु, आप अपने लोगों को छुइएगा और उनको चंगा कीजिएगा। No surgery should be needed, Lord. हे प्रभु, उनके जीवन में किसी तरह सर्जरी की कोई भी आवश्यकता ना हो। Medically, doctors may try their level best. हाँ, मेडिकल के रूप में डॉक्टर जितना हो सके वो प्रयत्न कर सकते हैं। But then today let your healing hand come and touch them and heal them, Lord. परंतु आपकी जो चंगाई वाले जो हाथ है इस वक्त उनके ऊपर आए और हर एक को चंगा कर दे। Let a miracle happen. हे प्रभु, आज के दिन उनके जीवन में एक चमत्कार हो। Heal them, Lord. और आज के दिन चंगा कीजिए। Heal their heart. और उनके हृदय को चंगा कीजिए। Heal their uterus. और उनके यूट्रस को चंगा कीजिएगा। Let every dead organ come alive in Jesus' name. और यीशु के नाम पे हर एक जो मरे हुए अवयव है इसी वक्त नया जीवन प्राप्त करे। Let the hands and the legs begin to operate right now. और इसी वक्त हाथ और पैर में भी एक नया जीवन आ जाए, वो काम करना शुरू हो जाए। Let all the stiffness in their bodies be healed. और शरीर में जो भी स्टिफनेस है इसी वक्त पूर्ण रूप से चंगा हो जाए। Let your abundant life come upon them, Lord. हे प्रभु, आपका जो अत्यधिक जो जीवन है हर एक के ऊपर आए। The doctors might have given up hope, हो सकता है डॉक्टरों ने सारा आशा खो दिया हो, but then you can do it, Lord. परंतु प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं। Let a miracle happen. हे प्रभु, आज के दिन एक चमत्कार हो। Let them come back to life. हे प्रभु, उनको जीवन वापस दीजिएगा। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Let the cancers be healed. हे प्रभु, कैंसरों को चंगा कीजिएगा। Let the infections be healed. और हर एक जो इन्फेक्शन है इसी वक्त चंगा कीजिएगा। Let the wounds be healed. और हर एक घावों को चंगा कीजिएगा। Let the arthritis problem be healed. हे प्रभु, हर तरह की जो आर्थराइटिस की जो समस्या है उसको चंगा कीजिएगा। Thank you for touching them and healing them, Lord. हे प्रभु, आप प्रत्येक जनों को छूकर आप चंगा कर रहे हैं। In Jesus' name. और यीशु के नाम में God bless you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे। The Lord's resurrection power has come upon you. प्रभु की जो पुनरुत्थान की जो सामर्थ है आप प्रत्येक जनों के ऊपर आ चुकी है। Rise up and be healed. और आप उठ खड़े होइएगा और चंगे हो जाइए। God bless you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे। Precious N.G. Arvind Hembram, along with you, I wish your beloved son Prakrit Hembram a happy birthday. अति प्रिय मिस्टर N.G. अरविंद हेम्ब्रोम, आपके साथ मिल करके मैं आपके प्रिय बेटे प्रकृत हेम्ब्रोम को कहना चाहूँगा, जन्मदिन बहुत मुबारक हो। God bless you, Prakrit. According to Genesis 26:3, God says, I'll be with you and I will bless you. प्रिय प्रकृत, परमेश्वर आपको उत्पत्ति 26:3 के अनुसार से आशीष दे, जहाँ परमेश्वर के वचन में यूं लिखा है, मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। Father, bless Prakrit Hembram with a good school, admission in the best school in Ranchi, Lord. In the name of Jesus, Prarthana Hembram, have wisdom and great success in the name of Jesus. पिताजी, आप प्रकृत हेम्ब्रोम को आशीष दें ताकि वो एक अच्छे स्कूल में प्रवेश लेने पाए और रांची के सर्वोत्तम स्कूल में से प्रवेश मिले। यीशु के नाम में ऐसा हो। प्रार्थना हेम्ब्रोम को प्रभु जी बुद्धि, ज्ञान और यीशु के नाम में महान सफलता प्रदान करें। Arvind, give him victory in the court case and a better job in the name of Jesus. And Josna Pinky, have good health and blessing in the family. Honor them, Lord. अरविंद को कोर्ट केस में जय प्रदान करें, बेहतर नौकरी भी यीशु के नाम में प्रदान करें। ज्योत्सना पिंको को अच्छा स्वास्थ्य, परिवार के आशीषें देकर के प्रभु जी आप उनका सम्मान बढ़ाएं, यीशु के नाम में। Amen. God bless you.